बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। दानिश भाई आप बताएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, जो दोस्त अहबाब आपका एक कोर्स है उसमें एनरोल होना चाहते हैं, उनको काइंडली बता दें कि उसका क्या तरीका है और कब से शुरू हो रहा है? जी, ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये 6 महीने का कोर्स है। हर वीक में 1 क्लास होगी ज़ूम के ऊपर, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे राब्ता कर सकते अब आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी सोचनाक खबर से करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी तशवीशनाक और अफसोसनाक खबर है, जो देखने वाले हैं पीटीआई के नाज़रीन हैं, उन्हें पहले ही खदशात लाक थे खान साहब की सेहत के हवाले से, और ये अभी से नहीं काफ़ी अरसे से थे, और लोग अपनी तशवीश का इज़हार भी कर रहे थे, खदशात भी बता रहे थे। पीटीआई के कारकुनान भी, रहनुमा भी, खान साहब की बहनें भी कह रही थी कि खान साहब को जो है वो तकलीफ़ कुछ ऐसी हैं जो उन्हें उम्मीद थी कि कोई बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकती हैं। अब डॉक्टर्स ने एक बड़ी संगीन बीमारी की तशख़ीस की या डायग्नोज़ किया। उन्होंने बताया कि खान साहब आँखों की संगीन बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, जिसका नाम CRVO है, और बताया जा रहा है कि इस बीमारी की जो जड़ है या उसकी वजूहात हैं, वो ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरोल की ज़्यादती, डायबिटीज़, और उन्होंने दिल की बीमारी इसको बताया है कि इन बीमारियों की वजह से या बुढ़ापे की तरफ जैसे ही लोग जाते हैं, तो ये आँखों की बीमारी होती है। और उसमें सर ये बताया कि इसमें आँखों की बीनाई भी जा सकती है या कमज़ोर हो सकती है। तो सर, सबसे पहले खान साहब का ज़ायचा मैं आपसे जानना चाहूँगा। ज़ायचा आपने बताया डेट ऑफ़ बर्थ सही मौजूद नहीं है। मैंने खान साहब की डेट ऑफ़ बर्थ जो है वो एक दोस्त से मालूम की है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आप ज़ायचा आप कंप्लीट बनाएँगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी शेयर कर दीजिएगा। वक्ती ज़ायचा आप अक्सर बनाते हैं, उस हवाले से सर बता दें कि खान साहब की सेहत के हवाले से आपको क्या मामला दिखाई दे रहे हैं? क्या वो बीनाई उनकी रिकवर हो जाएगी? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, कमेंट्स में कह रहे थे मलिक साहब से सवाल करें, तो आज मैंने पहला सवाल आपसे यही कर दिया। देखिए, जो वक्ती ज़ायचा है उसमें मुझे इन्फेक्शन नज़र आता था और शायद मैंने आपके वीलॉग में या दूसरे वीलॉग में ज़रूर कहा था कि उनको जो है आँखों का मसला होगा। बात ये है कि जुपिटर जब भी राहु के ट्राइन में आता है, दुनिया में भी और इंसानों में भी बीमारियों के बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा देखने को मिला है और बीमारियों में भी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और अगर सिर्फ़ खान साहब के हालात में मैं आता हूँ, लेकिन अगर हम दुनिया के ओवरऑल हालात में भी देखें तो इन्फेक्शन या कोरोना जैसी बीमारियों पे आप आवाज़ वापस सुन रहे हैं। और ये जब होता है, जब भी राहु जुपिटर के ट्राइन में आता है, तो ये मसले मसाइल का जो हल है ये आपको मई के बाद नज़र आएगा। खान साहब के ऊपर आते हैं, खान साहब के लिए फ़रवरी और मार्च हेल्थ के लिहाज से अच्छे नहीं है, लेकिन ओवरऑल लिहाज से मैंने आपको पहले भी कहा था, ये अच्छे साउंड करेंगे। इंशाल्लाह इनके लिए फैसिलिटीज़ आएँगी, मैंने आपको पहले भी कहा है और ये फैसिलिटीज़ अब आपको देखने को मिलेंगी। ओके सर। अच्छा सर, 8 फरवरी बहुत करीब है, और 8 फरवरी को के हवाले से कई प्रोग्राम्स आपके साथ मैं कर चुका हूँ। 8 फरवरी के हवाले से सबसे बड़ी अपडेट ये है कि पूरे लाहौर में, जो बेसिकली सियासत का गढ़ समझा जाता है पंजाब की सियासत का, यहाँ पे तैयारी की जा रही है बसंत की। लोग जोक दर जोक और बड़ी तादाद में जो है जो गुड्डियाँ हैं और पतंगे हैं वो उनकी खरीदारी कर रहे हैं, चरखे खरीद रहे हैं। सर, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हुकूमत ने भी मौके पे चौका मारा है, और 8 तारीख को ही सर उन्होंने बसंत रख दी है, 6, 7 और 8 को। तो आप क्या देख रहे हैं? कोई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ तो आपने मामलात बताए हैं। क्या खान साहब की जो बीमारी जो डायग्नोज़ हुई है, उसकी वजह से ये पोस्टपोन्ड हो सकता है? ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? 8 फरवरी देखिए, का अगर तारीख ये तक? पोस्टपोन हो तो बहुत अच्छी बात। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, रीज़न मैंने बहुत पहले बताया है। बार-बार उस चीज़ को रिपीट करना अच्छा नहीं है। लेकिन आप पिछले व्लॉग्स में जाएँ, मैंने आपको रेफ़रेंस दिया है कि 8 तारीख की जगह इनको 7 तारीख को ये इवेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ पूरी तहरीक चला दें, पहिया जाम कर दें, लेकिन तहरीक का आगाज़ करना है। तो हालात में थोड़ी बेहतरी आएगी। आप ये नहीं समझिएगा कि हालात बिल्कुल बदल जाएँगे और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालात की जो एक एक्सट्रीम लेवल है उससे बेहतर हो जाएँगे, इसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। हालात मुश्किलात की तरफ ही जा रहे हैं। ओके। ओके सर। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि दुनिया के हालात भी बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। सर, पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा जो है दहशतगर्दी का हमला हुआ, और आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों में से एक खबर ये भी है
कि 180 दहशतगर्द जो हैं बलूचिस्तान में वो मारे गए हैं, 17 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। सर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आ गया अचानक बलूचिस्तान में, ये मामलात आपको किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किसी नई जंग की तरफ आपको जाता दिखाई दे रहा है? और ज़ायचे में ऐसे क्या मामलात बने हैं कि दोबारा से ये मामला शुरू हो गया? ये आपको शायद मैंने पहले भी इंडिकेट किया था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान फिर कोई एक नई जंग की तरफ जा रहा है। मुझे बार-बार इंडिकेशन इंडिया की तरफ से होता है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर फिर स्टार्ट हो गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि इधर दुनिया में वॉर की कैटेगरीज़ आ गई हैं। फाइनेंशियल वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है, कन्वेंशनल वॉर है, एयर वॉर है, डॉग फाइट है, बहुत कुछ है। तो उसको आपको साइंचे के नज़र से देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पेशली अगर आप एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल में हो, उसमें ये चीज़ें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। बट डेफ़िनेटली पाकिस्तान अल्लाह करे अल्लाह की पनाह में रहे, लेकिन हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। फ़रवरी को देखते हुए, फ़रवरी में एक तो सोलर इक्लिप्स है, उसके बाद जो सैटर्न और नेपट्यून का कंजंक्शन हो रहा, ये कंजंक्शन लास्ट हुआ था 1700s में, मतलब 1706 में आई बिलीव। तो 1706 के बाद 2026 में हो रहा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो एक कंजंक्शन हो रहा है, ये कोई आम कंजंक्शन नहीं है, बहुत बड़ा कंजंक्शन है। तो इस महीने में पॉलिटिकल लोग मतलब जो सियासत करते हैं, उनसे रिलेटेड आपको बहुत बड़ी-बड़ी न्यूज़ मिलेंगी, पूरी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। अच्छा सर, कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन पे भी बात कर लेते हैं, मामला बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं। यूएसएस इब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से बहुत कम ही किया जाता है और फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि ये ईरान की सरहद के करीब आ रहा है और यहाँ पेट्रोलिंग के लिए इसको भेजा जा रहा है और बड़ी तादाद में जो एयरक्राफ्ट हैं, वो भी इसके ऊपर मौजूद हैं और फ़ौजी भी इस पे जो है तैनात हैं। और सर ईरान, चीन और रूस ने भी इसी मौके पर उसी इलाके में फ़ौजी मशक़ें करने का भी ऐलान कर दिया है और ईरान की मशक़ें तो अभी भी जारी हैं, जिस पर हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबरें चल रही हैं मीडिया पे। सर ये सिचुएशन किस तरफ आपको जाती दिखाई दे रही है? यूँ लगता है कि मामलात फैसलाकुन हद तक जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़रवरी ऑनवर्ड चीज़ें जो हैं ख़राब होंगी। ईरान को लेके डेफ़िनेटली मुझे वॉर नज़र आती है, अल्लाह करे ये टल जाए। फ़रवरी ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना है। फ़रवरी के बाद चीज़ें नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जाएँगी, लेकिन फ़रवरी इन चीज़ों को ट्रिगर करेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें। आप देख सकते हैं सोना-चांदी एकदम से नीचे आए हैं। इनमें भी अभी करेक्शन बाकी है। बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर करना है, अच्छे पॉइंट्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच के करें, सिल्वर में, गोल्ड में, ऑयल में, कॉपर में, ये बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट नज़र आते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट कर रहा है इस वक़्त। ओके सर। अच्छा सर, फाइनेंशियल मार्केट के बारे से भी एक क्वेश्चन करूँगा लास्ट में, एक लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसा बयान दे दिया है, जो हम कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड है ईरान की तरफ से और ऐसी अजीब उन्होंने चाल चल दी है कि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि भई हम तो अमन चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अमन नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि पुरुम्मीद हूँ कि अमेरिका से जोहरी मुआहदा मुमकिन है। तो सर उन्होंने तो दरवाज़ा खोल दिया है एटॉमिक ट्रीटी का, जोहरी मुआहदे का। क्या डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से इस मौके का फ़ायदा उठाया जाएगा? क्या दुनिया इसको एज़ अ पीस जेस्चर जो है वो कबूल करेगी इस चीज़ को? अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन अभी हालात नज़र नहीं आ रहे इस कम से कम 18-19 तक मुझे नहीं लगता ऐसी चीज़ें होंगी। जैसे मैंने बताया है, ये हम बहुत जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं, अल्लाह करे ये टल जाए। मुझे नहीं लग रहा है ये एग्रीमेंट होगा। ओके सर। अच्छा सर, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग हुई तो ये पूरे खित्ते में फैल जाएगी। आपको दुनिया के ज़ायचे में या मशरिक़ वुस्ता के ज़ायचे में ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है जो कोई जो इंडिकेट कर रही हो किसी बड़ी जंग की तरफ, ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है आपको? 8-9 महीने के बाद नज़र आता है, अभी नहीं नज़र आता। लेकिन ये ईरान की जंग फैलेगी, ये बात सही है। अगर ये खित्ते में होगी तो ये पूरा खित्ता क्या, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं फाइनेंशियल से मार्केट के हवाले से ही अभी आपने काफ़ी अच्छी आपने गाइडलाइन दी और चंद अल्फाज में ही आपने जो समुद्र को पूजे में बंद कर दिया। लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन कर लेता हूँ सर, इतना बड़ा लॉस हो गया
गोल्ड की मार्केट में $3 ट्रिलियन बताए जा रहे हैं कि अचानक सर ये यूँ महसूस होता है कि इसको जानबूझ के कंट्रोल किया जा रहा है। जानबूझ के इसकी प्राइस को हाई किया गया, अब कम किया गया। अब जो लोग गोल्ड खरीद के बैठ चुके हैं, जो अब डर रहे हैं कि हम क्या करें? अब उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? क्या वो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रख लें अपने पास या फिर जल्दबाज़ी में बस निकाल दें? क्या नहीं, अभी नहीं निकालें। अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन और करेक्शन कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में गोल्ड वापस अपसाइड नज़र आता है। आप फ़िक्र नहीं करें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यही मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करें, डे ट्रेडिंग नहीं करें, इसमें लॉस होगा। आप लॉन्ग टर्म चलें, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही सेंसिटिव, फ्रेजाइल हुई हुई है। किसी वक़्त भी कुछ भी हो सकता है। ओके। अच्छा सर, सिल्वर और कॉपर के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो एम्बिशियस हैं लोग कि इसके रेट्स आगे जाके बढ़ जाएँगे, कीमतें बढ़ जाएँगी, तो वो जो तेज़ी से खरीद रहे हैं। तो ये दुरुस्त फैसला है उनका अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ऐसे ऊपर में कर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, शॉर्ट टर्म नहीं है। मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में अभी भी करेक्शन बाकी है। अभी भी बता रहा हूँ मैं, थोड़ा-सा रुक के स्लोली ग्रेजुअली जो अच्छे पॉइंट्स हैं उस पे बाय करें, अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है, सिल्वर और कॉपर की मार्केट। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम, इतना ज़बरदस्त मालूमाती जो प्रोग्राम है हमारे साथ शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।